दोस्तों जय हिंद। पीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक मॉक टेस्ट लगाएंगे जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित है और यह जो प्रश्न लिए जा रहे हैं ये प्रश्न कक्षा 5 एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हो रही है उनमें भी कक्षा 1 से 8 और उच्च स्तर पर 9 और 10 कक्षा वाले जो प्रश्न हैं वो आने की संभावना है। तो कक्षा 5वीं से हमने ये पर्यावरण के जो प्रश्न लिए हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस माध्यम से देती हैं? पहला विकल्प है सूंघकर, दूसरा देखकर, ध्वनि तरंगों से या बिजली तरंगों से। आप आंसर लगाएं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि जो मछलियां हैं वो चेतावनी देती हैं एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से। तो इसका विकल्प डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीज से पौधा बनने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ निम्न में से कौन सा घटक का होना अनिवार्य है? तो पेड़ पौधों के लिए हवा, मिट्टी, पानी के अलावा भी एक घटक अनिवार्य है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर है वो बताना है आपको। पहला है मोमबत्ती का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या दीपक का प्रकाश। तो इस प्रश्न का आंसर आप बताएं क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर और इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। सही आंसर होगा इसका सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं पेड़ पौधे और सूर्य के प्रकाश में वृद्धि भी करते हैं। आप अपन देखा होगा कि जब खिड़की के पास किसी गमले को रख देते तो उसमें पौधा जो लगा होता वो खिड़की की ओर भी बढ़ने लगता है। सूर्य के प्रकाश की उसको आवश्यकता होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा भोज्य पदार्थ समूह उपयुक्त होगा? भोज्य पदार्थों के कुछ समूह बनाए गए हैं और इसमें से बताना कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा जरूरी है। पहला विकल्प है चिप्स, बर्गर, कुरकुरे। दूसरा समोसा, कचौड़ी, मंगोड़ी। तीसरा ऑप्शन है अंकुरित अनाज, दाल, रोटी, सब्जी। चौथा विकल्प है पूड़ी, डोसा और पराठा। तो बताइए मित्रों कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इस प्रश्न का आंसर सही है सी वाला, अंकुरित अनाज, दाल, रोटी और सब्जी। ये प्रश्न का आंसर होगा अंकुरित अनाज, दाल, रोटी और सब्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, मीना नाम की एक लड़की है और मीना के भाई के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ है। भाई के यहाँ, और मीना का सब उससे क्या रिश्ता होगा? रिश्ता बताना है आपको कि मीना का क्या रिश्ता होगा। मौसी का, बहन का, बुआ का या भाभी का। तो बताएं आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है तो, और ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं लेकिन उस समय घबराहट के समय अपन इसका आंसर नहीं दे पाती हैं। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो इससे आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो भाई के यहाँ लड़की होती है तो भाई की लड़की क्या कहलाएगी? उसकी बुआ का रिश्ता उसका होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन किलों में पानी के फव्वारे चलने का मूल कारण था।
मूल कारण क्या था? विद्युत मोटर से, जल दबाव से, सूर्य ऊर्जा से या वायु दबाव से? किस कारण से प्राचीन काल में किलों में पानी के फव्वारे चलते थे? बताएं इसका आंसर। तो इसका उत्तर होगा जल दबाव के कारण। जल दबाव के कारण ही प्राचीन काल में फव्वारे चलते थे किलों के अंदर। अगला प्रश्न, सांप बीन की धुन पर नाचता है क्योंकि? बीन की गंध मिलने के कारण, बीन दिखाई देने के कारण, बीन की बनावट से आकर्षित होने के कारण, या बीन की धुन या कंपन सुनने के कारण? इसका आंसर लगाएं। तो सांप के बाहरी कान तो होते नहीं हैं, तो वो क्या करता है, बीन देखता है और उसके लहराने से सांप भी लहराता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बीन दिखाई देने के कारण। बीन दिखाई देती है और उसके कारण भी वो क्या करता है, नाचता है। वैसे कंपन के द्वारा भी, लेकिन बीन दिखाई देने के कारण यहाँ पर है। अगर नीचे पृथ्वी पर अगर पैर पटकते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर कंपन होती, तो उससे भी वो उसको आहट मिलती है। लेकिन यहाँ बीन जब दिखाई देती है तो उसके कारण ही वो लहराता है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो आदिवासियों की पहुंच से दूर है? जड़ी बूटी बाजार में बेचना, बांस से टोकरी बनाना, मोबाइल का व्यवसाय करना, पत्तों से पत्तल बनाना। तो यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ बाजार में मिलती हैं उनके लिए। बांस से टोकरी बना भी लेते हैं वो, पत्तों से पत्तल भी बना लेते हैं। लेकिन जो मोबाइल का व्यवसाय है वो शहरों में होता है, तो जंगलों में इसका कोई विकल्प नहीं, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। क्योंकि उन्होंने पूछा है कि आदिवासियों की पहुंच से दूर है, तो दूर कौन सा है? मोबाइल का व्यवसाय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने में चटपटा और खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव होगा? किस पदार्थ के समूह को खाने में चटपटा और खट्टा मीठा स्वाद का अनुभव होगा? पपीता, केला, चीकू, गुड़, चीनी, शहद, ब्रेड, रोटी, पुड़ी, चटनी, जीरा पानी और सॉस। तो इसका आंसर बताएं आप। तो इसका आंसर सही आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका आंसर है चटनी, जीरा पानी, सॉस आदि जो खाते हैं उससे हमें कैसा स्वाद आता है? चटपटा, खट्टा, मीठा। अगला प्रश्न देखते हैं, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया, एनीमिया, डेंगू या पोलियो? तो ये प्रश्न कक्षा 5 भी NCERT बुक में दिया गया है। तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया, या इसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं। खून की कमी हो जाती है तो हमें हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, बीज को अंकुरित होने के लिए ज़रूरी है
सूखा कपड़ा, प्रकाश, सूती गीला कपड़ा या बंद कमरा। तो सरल प्रश्न हो गया। इसका आंसर क्या होगा? सूती गीला कपड़ा। यदि गीला कपड़ा है, कपड़ा कैसा है? गीला है, तो उसमें अंकुरित हो सकते हैं बीज। अगला प्रश्न है, मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? हमारी आवाज़ से, हमारे शरीर की गंध से, हमारे चलने की आहट से, हमारे भोजन करने से। तो इसका सही आंसर लगाएं। मच्छर कैसे जान लेते कि हम कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कि हमारे शरीर की गंध व गर्मी से मच्छर हमें पहचान लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखें, हम सबका साझा बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है हम सबका साझा बैंक? तो जंगल को, जानवरों को, जंगल को, जानवरों को, दुकान को, खेतों को, किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जंगल को। जंगल को साझा बैंक कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतने प्रश्न ही। कल और इस अगली सेशन में कुछ प्रश्न और हल करेंगे। यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे कि इस तरह की प्रश्न और करवाए जाए आप लोगों के लिए, तो और भी प्रश्न तैयार करेंगे हम। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।